क्या आप इजराइल के सपोर्ट में हो? क्या आप ईरान के सपोर्ट में हो? किसके सपोर्ट में आप जाना चाहोगे? वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed. प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी को। दिल की बात आपके साथ इस पॉडकास्ट शो में मैं शैरन आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच में इवेंजलिस्ट निखिल जीडी है जिनके साथ हम बातें करेंगे। पास्टर जी, जैसे कि हम देखते हैं कि खबर के मुताबिक इजराइल के ऊपर बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं। आस पड़ोस के देश से सुनने में आ रहा है कि ईरान की ओर से अटैक हुआ। इसमें बाइबल हमें क्या सिखाती है या क्या बताती है? ऐसे में इजराइल देश डिस्ट्रॉय होगा, पूरी तरह से नष्ट होने वाला है या फिर स्टेबल होगा? आपको क्या लगता है? आप इस पे क्या राय देते हो? सबसे पहले तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि जब बात आती है इजराइल की, तो इजराइल में कुछ होना इसका पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट पड़ता है। फिर वो बिजनेस की बातें हो, चाहे फिर हमारा रेगुलर लाइफ, सब चीज़ें इन बातों से जुड़ी हुई है क्योंकि वहाँ पे कुछ होना वो पूरी दुनिया पे असर करता है। परंतु जिसमें हम लोग कुछ मेन टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे, ईरान जो अभी अटैक कर रहा है, जैसे कि आपने बताया 1 अक्टूबर को ईरान के द्वारा अटैक अटैक्स जो हुए, और ये सडन हुई घटना नहीं है, ये बहुत समय से चालू है। तो अगर ईरान ने अभी अटैक किया है तो ऑब्वियसली है कि आसपास के जो देश है वो भी ईरान को सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे में अगर हम देख रहे हैं कि आस पड़ोस के देश अगर उसे सपोर्ट करते हैं तो इसका प्रभाव हमारे पूरे दुनिया में क्या हो सकता है? प्रभाव दुनिया में तो होना ही है क्योंकि देखो, वॉर का जब सिचुएशन तैयार होता है तो उसके बाद बिजनेसेस लॉस होने लगते हैं, उसका परिवार पे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर बिजनेस लॉस हो रहे हैं तो फिर जो डेली कमा के खाने वाले लोग हैं उन पे भी इस चीज़ों का असर पड़ता है। तो असर तो डेफिनेटली होने वाला है। लेकिन आपने जो पूछा कि ऐसे वॉर के सिचुएशन में इजराइल के साथ क्या होने वाला है, क्या वो डिस्ट्रॉय होगा, क्या वो स्टेबल होगा? हाँ एग्जैक्टली, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है क्योंकि दुनिया की अब नजर इसी बात पर है। अगर आसपास की सारी कंट्री एक हो जाती है और इजराइल पे अटैक करने, देखो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पैलेस्टाइन्स और इजराइल का लड़ाई चालू था। बराबर। हिस्ट्री तो बहुत बड़ा है, अगर हम हिस्ट्री पे अभी चर्चा करेंगे तो ये पॉडकास्ट बहुत बड़ा बन जाएगा। लेकिन अभी प्रश्न ये आता है कि इजराइल के साथ क्या होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि इजराइल के ऊपर अटैक होगा, इजराइल खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भले वो देश इतना सा है, अगर हम देखेंगे मैप में बहुत छोटा सा देश है, लेकिन उसके काम बहुत बड़े बड़े। अगर जनसंख्या की बात करें तो हमारे मुंबई में जितने लोग रहते हैं, मतलब जो इजराइल की जो आबादी है उससे कई अधिक हमारे मुंबई में लोग रहते हैं। तो मतलब मैप में भी छोटा, जनसंख्या में भी छोटा, लेकिन पावर में आज इजराइल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। इतना जबरदस्त देश है। उसके पीछे बिब्लिकली कुछ रीजन है। मैं सारी बातें तो एक्सप्लेन करके शायद ही बता पाऊंगा इतने कम समय में, लेकिन इतना बताना चाहता हूँ, अगर इजराइल का अगर हम लोग हिस्ट्री देखते हैं, ये इजराइल नाम जब आया ना फर्स्ट टाइम परमेश्वर की ओर से, जब ये नाम आया और जब इजराइल की जब शुरुआत हुई, शुरुआत से हमको ये देखने मिलता है जब याकूब अपने संतानों को अपने बेटे के पास लेकर जाता, अर्थात यूसुफ। तो यूसुफ का भी अपना एक स्टोरी, एक कहानी है, इस पे भी अलग से एक पॉडकास्ट बन सकता है। पर लेकिन अगर हम लोग थोड़े में समझने की कोशिश करेंगे, यूसुफ जब गुलामी में जाता है और फिर बाद में वहां पे एक अकाल का सिचुएशन हो जाता है। अकाल के सिचुएशन में याकूब अपने संतानों को लेके अपने बेटे के पास जाता है क्योंकि उस समय तक यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया था मिस्र में। सारी बातें हम बाइबल से सीखते हैं। मिस्र का वो प्रधानमंत्री बन गया है और अकाल के सिचुएशन में सारे याकूब के घराने मिस्र में जाते हैं और वहीं पे उनकी जनरेशन बढ़ती रहती है। तभी से इजराइल में ये सारी बातें होते जा रही थी। कैसा है एक्चुअली, वहां पे जब उन लोगों को, वहां पे जब वो जाते हैं तो वहां पे परमेश्वर उनको ब्लेस करता जाता है, आशीष करता है। और बाइबल में लिखा है इस प्रकार से, वो बढ़ते गए, वो बढ़ते गए, जनसंख्या में बढ़ रहे, ताकत में बढ़ रहे। ये बातों को देख के जो मिस्र का राजा रहता है उसको डर आ जाता है, फिर उनको डर आ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग हम पे हावी हो जाए। तो वहां पे वो एक नियम लागू करता है कि जितने भी
इजरायली लड़के हो गए उसको मार देने का। अच्छा। अगर हम लोग हिस्ट्री में देखते हैं तो हिस्ट्री में इजराइल जब बॉर्न हुआ, जब इजराइल नाम दुनिया ने जब पहली बार सुना और जब उनकी संख्या बढ़ते गई, उसी समय से उनके साथ परसिक्यूशन स्टार्ट हुआ। लेकिन एक बात बताऊं, इजराइल का एक इतिहास है, जब जब उन पे अटैक्स हुए ना, वो पावरफुल बनते गए। और पावरफुल होते हैं। यस। और अगर इतिहास में आप देखोगे, इजराइल पे एक अटैक नहीं हुए, कई अटैक्स हुए, बहुत अटैक हुए। कई सारे अटैक्स होने के बाद भी इजराइल पावरफुल ही बनते गए। और एक समय ऐसा आया, इजराइल की खुद की गलती के कारण इजराइल ने अपना देश तक खो दिया था। आज जहां पे इजराइल है ना, एक समय में पैलेस्टीन्स थे। टोटल वो मैप में आपको देखने मिलता था, वो पैलेस्टीन्स करके मैप में आपको देखने मिलेगा। आज वो इजराइल है। तो बाइबल हमें बताती कि इजराइल के सपोर्ट में परमेश्वर पहले भी थे और आज भी है। यस, आज भी है, वो आगे भी रहेंगे। परंतु आपने पूछा मुझे इस प्रकार से कि आगे इजराइल का क्या, वो नष्ट होगा, क्या वो स्टेबल होगा? यस। मैं ये कह सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको जो हिस्ट्री देखने मिलता है, तो हिस्ट्री के मुताबिक तो ये डेफिनेटली अटैक्स कितने भी हो, इजराइल पावरफुली बनने वाला है। तो सेम थिंग हमारे जीवन से भी वो चीजें कनेक्ट करती है। अगर परमेश्वर आपके साथ है ना, तो आपके शत्रु आप पे कितने भी अटैक करें, आप बड़े बनते ही जाओगे, आप बढ़ते ही जाओगे और आप तरक्की ही करोगे। तो परमेश्वर हर समय से इजराइल के साथ रहा है। इसके कारण ये वॉर के सिचुएशन में जब इराक अटैक कर रहा है, तो कितने भी कंट्री इजराइल के विरोध आ जाए, पर इजराइल डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में पास्टर जी आपको क्या लगता है, तो क्या आप इजराइल के सपोर्ट में हो, क्या आप ईरान के सपोर्ट में हो, किसके सपोर्ट में आप जाना चाहोगे?